इसके लिए जिम्मेदारी से खेलने की उम्मीद की और इंशाल्लाह वो अल्लाह ने कामयाब किया। बिल्कुल शुक्रिया, यानी कि ध्येय निश्चित किया था उसने कि मुझे ये साध्य करना है, और जब आप ध्येय निश्चित करते हो और फिर उसे साध्य करते हो तो वो दुनिया की सबसे बेहतरीन भावना आपके दिल में होती है। और जैद फहीम 100 रुपए का इनाम जैद फहीम आपके लिए भी आया है। जैद फहीम, धन्यवाद सर। वळूया आपण मॅच कडे। मी हरीश दीकर, अर्थात माझा मराठीचा बोलू कौतुके परी अमृतातही पैसा जिंके, ऐसी अक्षरी रसिके मिळविन। अर्थात मराठी अमृतालाही पैजेने जिंकणारी मायबोली मराठी, त्या मराठीतून मी हरीश दीकर मुरुड प्रीमियर लीग मध्ये या 5व्या दिवसाच्या दुसऱ्या मॅच मध्ये आपण वळतोय मैदानाकडे। तर पहिला चेंडू संकेत साजिद यांच्या साडी। पहिला स्ट्रोक पॉवर प्ले स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळतोय। बॅकवर्ड पॉइंटला स्क्वेअर कट, चेंडू ट्रॅव्हल होतोय सीमारेषा पार, येतोय दमदार चौकार। धावा मिळतील 4, खातं उघडलंय श्री गणेशा केला आपल्या धावसंख्येचा साजिद यांनी 4 धावांनी। तर धावा येत आहेत आज ना मुश्ताक सर, मॅचच्या पहिल्या बॉल पासून चेंडूला सीमारेषेची ओढ लागली। आज कसाही बॅटला चेंडू लागल्यानंतर सीमारेषा गाठतोय। आज वेगळी अनुभव आपल्याला पाहायला मिळते। तर पहिला चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला साजिद यांच्या बॅटमधून। संकेतवर हल्ला चढवलाय संकेत। हा सुरेख गोलंदाजी, यावेळेस मात्र तब्बल खोलवर टाकलेला चेंडू। सन्मान देण्याचा निर्णय होता साजिदचा, पण बॅटची कडा घेतली आणि चेंडू स्लिप मध्ये गॅलरी मध्ये ट्रॅव्हल झाला। सुदैव राहिले साजिदचं की कुठलाही झेल उडाला नाही। पुन्हा एकदा संकेत साजिद साडी। हा बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, कमबॅक करताना गोलंदाज संकेत, अर्थात संकेतनी संकेत दिलेत की मी चांगली गोलंदाजी पॉवर प्ले मध्ये करू शकतो। पहिला चेंडू जरी चौकार गेला असेल, पहिला चेंडू नंतरचे 2 चेंडू मात्र निर्धाव इथं हाताळले गेलेत संकेत याच्याकडून। खूप चांगली गोलंदाजी संकेत टू साजिद। ओव्हर पिच राहायचा चेंडू होता, कव्हरच्या डोक्याच्या वरून खेळला चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या बाजूला, चेंडू सीमारेषा पार। आणखीन एक दमदार चौकार, धावा मिळतील 4, धावसंख्या पोहोचते संघाची 8, वैयक्तिक साजिद 8 धावसंख्येवर। कारण 4 चेंडू झाले, 2 चौकार आपण पाहतोय। संकेतवर केला हल्ला, यावेळेस मात्र साजिदनी। खूप चांगलं क्रिकेट आपल्याला मुरुड प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते ना। स्वार्थासाठी फक्त एक क्रिकेटची लीग आपल्या तालुक्याच्या क्रिकेटच्या उत्कर्षासाठी। डान्सिंग डाऊन द ग्राउंड, क्षेत्ररक्षक आहे तिथे सीमारेषेच्या जवळ, सापळा रचला होता आणि तिथे फसला। टिपलाय जेल, संपलाय खेळ फलंदाजाचा। सूरज बंद्रे यांनी सुरेख झेल टिपला होता, अर्थात संघ त्याचा पाहायला मिळेल। प्रीत 11 सुरे बोरली सुरे, प्रीत 11 सुरेख झेल टिपला। हवेच्या विरुद्ध खेळण्याचा निर्णय साजिदचा अंगलट आला, त्याला मात्र माघारी यावं लागलं। कारण वेगाच्या आणि वायूच्या विरोधात खेळण्याचा स्ट्रोक, अर्थात जे प्रोफेशनल खेळाडू किंवा व्यावसायिक क्रिकेटर असतात ते
हवेची दिशा प्रत्येक चेंडूच्या मागे पाहतात. प्रत्येक स्ट्रोकला जिथे हवा आहे किंवा सध्या मैदानात कुठल्या बाजूने कुठल्या दिशेने हवे चालतात, क्षेत्र कसं आहे मैदानाचं हे पाहून स्ट्रोक खेळतात. इथे साजिद कडून ती चूक घडली. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात होता पॉवर प्लेचा आणि त्याच्याच जाळ्यात मात्र अडकला. ओव्हरपिच लाईनचा चेंडू हाताळला संकेतनी. फलंदाज नवीन येतोय. आणखीन एक टेनिस क्रिकेट मुरुडचं मोठं नाव अर्थात मुदस्सीर. पहिल्या चेंडूला सन्मान दिलाय. फंबल, खराब क्षेत्ररक्षण, गडबड गोंधळ, चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. सीमारेषेच्या आत थांबवला जातोय दुसऱ्या क्षेत्ररक्षकाकडून. फेकी येईपर्यंत मुदस्सीर यांनी 2 धावा पूर्ण केल्यात. षटकाची सांगता होईल. मुदस्सरचं खातं उघडते 2 धावांनी. संघाची धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये 2 डिजिट मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. तब्बल 10 धावा 1 बाद, कारण साजिद माघारी परतला होता. आता गोलंदाजीसाठी तर आता गोलंदाजसाठी शिवतेज पाटील, मॅन फ्रॉम सुरई पोरले. प्रीत 11 संघाचा कर्णधार सेनानायक समोर असेल त्याच्या गोलंदाजाचा सामना करण्यासाठी. सफवान 11 मजगावचा संघ नायक अर्थात कॅप्टन कुल पराग खोत. हा सामना मात्र चांगला रंगणार आहे. शिवतेज विपक्ष पराग असाच काहीचा सामना या मॅच मध्ये आपल्याला आता पाहायला मिळेल. हॅट्रिक साठी 200 रुपयाचे कॅश प्राइज स्वप्नील पाटील यांच्याकडून शिवतेज पाटील यांच्यासाठी. तर आता विकेटची हॅट्रिक घेईल का? पहिला चेंडू तुटून पडला होता पराग. हा टप्प्याचा वाटला पण थोडा गुडलेनच्या ठिकाणी स्पॉटवर चेंडू होता. बॅकफुटला जाऊन खेळण्यापर्यंत बॅटवर येऊन चेंडू आदळला, तिथेच रेंगाळला. धाव मात्र कुठलीही गणली गेली नाही. कित्येक वेळा 2 खेळाडू एकमेकांसमोर आलेत. कित्येक वेळा एकमेकांना चारी मुंड्या चित केले. कित्येक वेळा एकमेकांकडून सपाटून मार खाल्लाय. कित्येक वेळा एकमेकांना धूळ चारले. कित्येक वेळा खडे चारले. कित्येक वेळा पाणी पाजलं. कित्येक वेळा आसमान दाखवलं. आज पुन्हा एकदा गाठ पडले मुरुड प्रीमियर लीगच्या निमित्ताने. शिवतेज विरुद्ध पराग खोत. एक चांगला मॅच आपल्याला दोन्ही खेळाडूंकडे पाहायला मिळेल. हा फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक नाहीये. 2 क्षेत्ररक्षकाच्या मधून चेंडू सीमारेषा पार. ट्रॅव्हल होईल. पराग कोचच्या बॅट मधून येतो. मुरुड प्रीमियर लीग चौकार. धावा मिळतील 4. शिवतेज पाटील यांच्यासाठी आणखीन पारितोषिक येते. अक्षय पावशे यांच्याकडून प्रत्येक विकेटसाठी विशेष पुरस्कार 100 रुपये दिले जातील. परागने आपलं खातं उघडलंय. श्री गणेश शकले धावांचा चौकार आणि संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते 14. 1 बाद 14 अर्थात साजिद एक हार्ड हिटर फलंदाज मात्र माघारी परतला. परागने टॉसच्या वेळेस सांगितलं होतं. फटका बसला. इथे जेल टिपला जातोय. परागचा खेळ इथे संपला. तर बिग फिश ऑन कॅच. एक मोठा मासा जाळ्यात सापडलाय. पराग खोत बॅक टू द पॅव्हलियन. झेल टिपला विश्वास पाटीलनी. शिवतेजच्या चेंडूवर विश्वास दाखवला. तो मी माग जाऊन सुद्धा झेल टिपू शकतो. हा मोठा धक्का आहे सफवान 11 मजगाव साठी. कारण सध्या या सीझन मध्ये खूप चांगल्या फॉर्मात असलेला पराग मात्र निराश नाखुश हताश माघारी परतेल. कारण परागने आता झालेल्या मायनाक भंडारी चषकामध्ये मॅन ऑफ द सिरीज चा किताब मिळवला होता. खूप चांगली फलंदाजी तिथे पाहायला मिळाली. अर्धशतकी खेळी पाहायला मिळाली होती. नवीन फलंदाज ऋतिक नागुटकर, मॅन फ्रॉम मांडला. आता अडचणी मात्र सफवान 11 मजगाव संघासाठी निर्माण झाल्यात. आता मात्र मुदस्सीरला आपले पाय रोवावे लागतील. कारण 6 षटकांचा सामना आहे. दुसरं षटक सुरू आहे
आणि 2 साथीदार त्यांनी गमावलेत. अर्थात आपल्या सेनानायकाला कर्णधाराला गमावलंय, कारण सर सेनापतीच माघारी परतले. आता हे युद्ध या सैनिकांना मात्र लढून किल्ला लढवावा लागेल. मुदस्सीर एका साईडला ऋतिक नागुटकर. सुरेख गोलंदाजी त्याची बाहेरची कडा. यावेळेस मात्र चेंडू आणि क्षेत्ररक्षकातला मॅरेथॉन मात्र चेंडूने जिंकला. चेंडू सीमारेषा पार होतोय. आणखीन एक चौकार, 4 धावा. 2 क्षेत्ररक्षक आपण पाहाल, प्रसाद आणि आणखीन एक क्षेत्ररक्षक, दोघांनाही चकवलं त्या क्षेत्ररक्षकांना चेंडूनी. नरेन आणि प्रसादच्या मधून चेंडू ट्रॅव्हल होताना आपल्याला पाहायला मिळाला. 4 धावाल्या, 4 धावांनी धावसंख्या 18. हा वेगवान, तेज तर्रार, वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली इथे. अर्थात लेदर क्रिकेटमध्ये परफ्यूम डिलिव्हरी म्हटलं जातं. अर्थात नाकाला चाटून हा चेंडू यष्टीरक्षकाकडे गेलाय. फलंदाजाला लेदरचा वास घ्यायला लावलेला चेंडू. अर्थात आपण पाहतो टेनिस क्रिकेटचं यालाही परफ्यूम डिलिव्हरी असं म्हटलं जातं. एक चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. एक्सपेक्टेड बाउन्सर होता, पण नाकालगत चेंडू निघून गेलाय. पुन्हा एकदा शिवतेज, वाह, पुनरावृत्ती पाहायला मिळाली. बॅक टू बॅक प्रचंड वेगाने फेकलेला हा चेंडू. एकावर स्वार होऊन गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली शिवतेज पाटीलची. कॅप्टन कसा असला पाहिजे. पहिल्या षटकात धावा गेल्या होत्या, त्यानंतर मात्र कॅप्टननी आपली जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळाली. अर्थात 2 चौकार आले, एक बॅट कटनी गेला. विकेटच्या मागे परागच्या चांगल्या स्ट्रोकने एक चौकार आला होता, पण यशस्वी गोलंदाजी शिवतेज पाटीलची पाहायला मिळाली. अर्थात त्यांनी टॉसमध्येच मला सांगितलं की सर आम्ही 55-60 धावांवर रोखण्याचा प्रयत्न करून. मी त्यांना प्रतिप्रश्न केला होता की 92 धावा मागच्या सामन्यात झाल्यात, त्यामुळे ते झाल्या असतील, पण आमच्याकडे त्या प्रकारची गोलंदाजी आहे आणि ते सिद्ध करून दाखवलं. अर्थात आपली संघासाठीची उपयुक्तता त्यांनी सिद्ध केली. आणि का तो कर्णधार आहे, का तो सेनानायक आहे, का त्याच्या खांद्यावर जबाबदारी दिली, हे सिद्ध करताना इथं दिसला तो शिवतेज पाटील. 2 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या आपण पाहतोय बोर्डवर 18-9च्या सरासरीने धावा होत आहेत. पहिल्या षटकात आल्या 10, दुसऱ्या षटकात आल्या 8. दोन्ही गोलंदाजांनी एक गडी मिळवलाय, बाद केलाय. अर्थात दुसऱ्या षटकात शिवतेजने एक मोठा विकेट दिला, अर्थात हादरा दिला सफवानी लेवून मजगावला परागच्या रूपात. अक्षय पावशे यांच्याकडून हॅट्रिक साठी 200 रुपये आहेत. संकेत यांना गोलंदाजसाठी. संकेत, हा फटका बसला, एलिव्हेशन नाही मिळालं, तो एज घेतला आणि झेल हवेत आहे. झेल टिपला जात आहे, तो एंडला लागला बॅटच्या मुदस्सीरच्या. मुदस्सीर उकाय मात्र आता माघारी परतेल. कॅप्टनच्या पाठोपाठ मुदस्सीर सुद्धा डगआउट मध्ये विश्रांतीसाठी. मिळतोय 3रा झटका सफवानी लेवून मजगाव संघाला. सफीर नवीन फलंदाज, मॅन फ्रॉम मांडला, सफीर दाकवे. सफीर, मुदस्सीर माघारी परतला. पुलटॉस चेंडू होता, अर्थात फाईन लेगचं क्षेत्र खाली होतं. पाहिलं तर स्क्वेअर लेग पासून फाईन लेग पर्यंत विकेटच्या मागे कुठलाही क्षेत्ररक्षक नव्हता. अर्थात तिथेच खेळण्याचा मनसुबा होता, पण बॅटचा टो एंड घेतला आणि स्क्वेअर लेगला असलेल्या क्षेत्ररक्षकांनी तब्बल 10 ते 15 मीटर रनिंग घेऊन खूप चांगला झेल टिपला. अक्षय पावशे यांच्याकडून 200 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे हॅट्रिक साठी. संकेत सुतार यांच्यासाठी. संकेत, सफीर यांच्यासाठी. हा पुन्हा एकदा संधी होती फॉलो थ्रू मध्ये झेल टिपण्याची. डोक्याच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न होता सफीर यांचा, पण संकेतने आपल्या उंचीचा पुरेपूर फायदा उचलला. अर्थात हा चौकार सुद्धा गेला असता. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये. गोलंदाजाला खूप कठीण काम असतं आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये झेल टिपणे. आपण पाहतो खूप अवघड असतं, पण चांगला प्रयत्न इथे संकेत सुतारचा. धावसंख्या आहे 19.
आणखीन एक फलंदाज बाद. क्वाड बँड ऋतिक मात्र माघारी परतलाय. धक्क्यावर धक्के इथे मिळत आहेत. आता फलंदाजीची परिस्थिती अशी आहे की तू चल मैं आया, एका पाठोपाठ दुसरा खेळाडू इथे बाद होतो या षटकात. संकेतने या षटकात 3 चेंडू टाकलेत आणि 2 गड्यांना मात्र माघारी परतवलंय. जबरदस्त गोलंदाजी संकेत सुतारची. अर्थात संकेतनी पहिला चेंडू वॉर्मअप सारखा टाकला, चौकार आला होता, पण त्यानंतर संकेतने संकेत दिले की मी आता चांगली गोलंदाजी करणार आहे, कमबॅक करणार आहे, पुनरागमन करणार आहे, आणि ते करून दाखवलं. जबरदस्त आणि घातक गोलंदाजी ते पाहायला मिळते. अचूक टप्पा आणि भेदक मारा. अर्थात फलंदाजांना मान वर करू दिले नाही, फलंदाजांना जखडून टाकलंय, बेडीत ठेवलंय. धावा येत नाही, धावा कोंडल्या, धावांचा दुष्काळ पाहायला मिळतोय. धावा मात्र कराव्या लागतील. क्रिकेटचा पहिला नियम आहे, तुम्हाला धावा ह्या कराव्या लागतात. धाव घेणं हा पहिला नियम आहे, तर त्या धावा कराव्या लागतील. ही कोंडी फोडावी लागेल. नवीन फलंदाज साध सफीरच्या साथीसाठी. पराग यांनी सांगितलं की आमच्याकडे फलंदाजी लाईनअप डीप आहे, तर त्याचा फायदा कदाचित होईल, कारण आणखीन फलंदाजी चांगली आहे त्यांच्याकडे. यावेळेस मात्र पहा, आता फलंदाजांवर दबाव स्पष्टपणे दिसतोय. अर्थात ओव्हरपिच लाईनचा चेंडू सुद्धा स्टेअर केला जातो एकेरी दुहेरी धावासाठी. हीच परिस्थिती जर विकेट गेलेली नसते तर याही चेंडूला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला असता. आता मात्र दबाव स्पष्ट दिसतोय तो फलंदाजांवर. या दबावाला जुगारून बाहेर पडावं लागेल, कोंडी फोडावी लागेल. एक मोठा स्ट्रोक संजीवनी देईल. पॉवर प्लेचे हे षटक संपेल आणि मग धावा मात्र थांबल्या जातील, तर ते धावा कराव्या लागतील. संकेत सफीर यांच्यासाठी. हा परफेक्ट यॉर्कर, ब्लॉक कॉलचा चेंडू, क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र संकेत सुतारच्या माध्यमातून हाताळलं गेलं. निर्धाव चेंडू, धाव मात्र कुठली गणली जात नाही. धावा मात्र थांबल्या, धावा मात्र कुठल्या, धावा मात्र आकडल्या. धाव संख्या आहे आपण पाहतोय 20. 4 बाद 20 अशी दयनीय परिस्थिती सपवानी लिहून मजगावची. हा प्रत्येक चेंडूवर विकेट जातो का काय असं चित्र आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाजी आवडली असेल संकेत सुतारची तर होऊन जाऊ एकदा जोरदार टाळ्या संकेतसाठी. जबरदस्त गोलंदाजी आपण पाहतोय मुरुड प्रीमियर लीग मध्ये. सुरेईकडून अप्रतिम गोलंदाजी. अर्थात निर्णय टॉस जिंकल्यानंतर जो घेतला शिवतेश पाटील यांनी, तो त्यांच्या बाजूने लागताना आतापर्यंत तरी पहिल्या 2 षटकात पाहायला मिळते. अर्थात 4 बाद 20 धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. तर संघ मालक यांच्याकडून सुद्धा संकेत सुतार यांच्यासाठी विशेष पुरस्कार, कॅश प्राइज त्यांना दिली जाईल. आता हवा फलंदाजाला नंदनवन आहे, कारण आता आपण पाहिलं तर कॉम्बॉक्स मधून उजव्या बाजूने डाव्या बाजूकडे हवा जाते, तर ऑन साइडला प्रेफर करतील फलंदाज. आता गोलंदाजी चांगली करावी लागेल शिवतेज यांना. शिवतेज पाटील पुन्हा एकदा लगातार गोलंदाजी करताना 4थ्या षटकात. मात्र खेळलाय मुडॉपच्या दिशेने. एकेरी धाव फक्त इथे मिळेल 7 ला. एकेरी धावांनी धावसंख्या होते 21 धावा. धावा थांबल्यात आपण पाहिले तर पराग 3 चेंडू खेळले, 4 धावा त्यांनी केल्या. प्रणित पाटील यांच्याकडून खुशखबर आहे, हॅट्रिकसाठी शिवतेज पाटील यांच्यासाठी 500 रुपयाचं कॅश प्राइज. शिवतेज बॅटची काढा घेतली, इथे जेलची संधी आहे, चेंडू धरणीला दांड, क्षेत्ररक्षक पोचला नाही तिथपर्यंत. एकेरी धावावर समाधान मला लागेल. सिंगल डिजिटने आता धाव मात्र पुढे सरकते. आता कासवाच्या गतीने धावा आहे, ती गिअर बदलावा लागेल. लोकल ट्रेन मधून बुलेट ट्रेनची सफर ही लवकरच पुढे करावी लागेल. शिवतेज जबरदस्त गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. या दोन्ही गोलंदाजांनी मात्र फलंदाजांना कुठली मुभा दिली नाही. हा अचूक टप्पा आणि भेदक मारा. अर्थात शिवतेज पाटीलची ओळख आहे. खूप चांगली गोलंदाजी पाटील कडून पाहायला मिळते. इथे एक टप्पा पकडून या दोन्ही गोलंदाजांनी आपल्याला गोलंदाजी पाहायला मिळते. उजव्या अष्टीच्या बाहेर गोलंदाजी केली. पाहिले शिवतेजनी किंवा ऑन साइडला हवा खूप आहे, उजव्या अष्टीला खेळण्यासाठी प्रयत्न करतात. मगात पहिल्या षटकात आपल्याला पाहिले साजिदला ओव्हरपिच चेंडू टाकला आणि जाळ्यात फसवलं होतं संकेतनी. पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळतं ऑफ साइडला स्ट्रोक खेळले जात आहेत. खराब फलंदाजी, खराब स्ट्रोक इथे पाहायला मिळतात. एकेरी धावांवर आता समाधान मला लागते. 7ची बॅट आता येत नाही. भीत फॉलो थ्रू त्याचा पाहायला मिळतो. फुटवर्क पाहायला मिळते.
ओपन माइंडेड कुठला तरी नर्वसनेस, कुठला तरी दबाव मात्र सातच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट पाहायला मिळते. या दबावाची कोंडी फोडावी लागेल स्ट्राईक एंडला असलेल्या सफीरला. आखूड टप्प्याचा चेंडू, बॅटची कडा घेतली, आणखीन एक फलंदाजाला बाद होण्याची संधी होती. क्षेत्ररक्षकाकडून इथे चूक आणि क्रिकेटच्या मैदानात चुकीला माफी नाही. येतोय दमदार चौकार सफीरच्या बॅटमधून. हा संजीवनी अमृत देणारा चौकार राहील सफवान 11 मजगाव संघासाठी, कारण त्यांना आता धावा कशाही येतील त्या चालणार आहेत. धावा आता एक एक धाव सोन्याच्या तोल्याच्या किमतीप्रमाणे इथे त्याची किंमत आहे सफवान 11 मजगाव साठी. वन बाउन्सची वॉर्निंग पंचांकडून आले गोलंदाजासाठी शिवतेज सफीर यांच्यासाठी. यावेळेस फटका खेळायचा होता ऑन साइडला, बॅट अँड बॉलचा तितकासा संपूर्ण पाहायला मिळाला नाही. मिड विकेटच्या दिशेने जातोय चेंडू, फेकी येईपर्यंत फक्त एकेरी धाव, सिंगल डिजिटनी धावसंख्या पुढे सरकेल. षटकाची होईल सांगता, धावसंख्या आहे 4 बाद 28 तिसऱ्या षटकाच्या अखेरीस. तर या खराब परिस्थितीतून बाहेर यावं लागेल. मुश्ताक सर असं म्हटलं तर किती विपरीत परिस्थिती असू द्या, मनुष्य श्वास घ्यायला विसरत नाही, तो कुठून तरी हवेचा स्रोत शोधतोच. 4 षटक संपलीत, चुकीची दुरुस्ती. 4 षटकानंतर धावसंख्या आहे 28. 2-2 षटक टाकली, अर्थात संकेतनी 2 आणि शिवतेजनी 2 टाकली. नरेन गोलंदाजीसाठी, बिपिन यांच्याकडून सुद्धा त्यांना विशेष पारितोषिक आहे. प्रत्येक विकेटसाठी 100 रुपयाचं कॅश प्राइज. चांगला फटका, आउटफील्ड थोडीशी तिथे खराब आहे. एक धाव पूर्ण केले. इथे दुसरी धाव घेताना धावाचा खतरा होता, इथे धोका होता, पण तो धोका पत्करला सफीर यांनी. 2 धावा, 2 धावांनी धावसंख्या मात्र 30 धावा. 5वं षटक सुरू आहे, तर 60 ते 70 धावा तरी कराव्या लागतील. आणखी इथे या 2 षटकात 30 ते 40 धावा ऍड कराव्या लागतील सफीर आणि सादला. हा जबरदस्त गोलंदाजी. पहिल्या 2 गोलंदाजांनी जो पायंडा टाकून दिलाय, ते आज पाऊल कुणावर पाऊल वाट चालताना ते 5वं षटक हाताळणारा नरेन सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळते. नरेन, सफीर, दाखवे यांच्यासाठी फटका चांगला आहे, जाईल असं चेंडू सीमारेषा पार, खूप लांब षटकार सफीरच्या बॅटमधून. वेळ अजून संपलेली नाही, तो म्हणतो मी अजून मैदानात उभा आहे. बॉल द्यायचंय सरांना, आला मॅच बॉल. तर ह्या षटकाराने मात्र डगआउट मधून थोड्याशा टाळ्या वाजतायत सफवान 11 मजगावच्या. कुठेतरी ऊर्जा, कुठेतरी उत्स्फूर्तता इथे पाहायला मिळते बाकी संघ सहकार्याकडून. कारण आता शेवटची आशा सफवान 11ची जी आहे ती खऱ्या अर्थाने सफीरच्या माध्यमातून आहे. बिपिन नरेन यांच्याकडून सुद्धा नरेनला 100 रुपये प्रत्येक विकेटसाठी आहेत. खोलवर टाकलेला चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न सफीरचा, थोडंसं फंबल तिथे पाहायला मिळालं. हीच संधी घेतली साधनी, जिथे 1 धाव होती तिथे 2 धावा पूर्ण करताना. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, डोळ्यामध्ये दोन्ही फलंदाजांमध्ये इशारा झाला आणि 2 धावा, एका धावेची 2 धावा परावृत्त केले. धावसंख्या 2 वाढली, धावसंख्या पोहोचते 38 धावा. 38 धावा आपल्याला ऑनबोर्ड पाहायला मिळतात. 5वं षटक हाताळतोय तो नरेन सफीर यांच्यासाठी. खराब चेंडू, स्ट्रोक खेळला नाही, डाव्याच्या बाहेर वाईट बॉल इथे दिला जातोय. अर्थात कदाचित स्ट्रोक कनेक्ट केला असता तो बीमर किंवा नो अटेम्प्ट झाला असता, कारण स्ट्रोक खेळला नाही त्यामुळे चेंडू खाली गेला. वाईट सोडण्याच्या नादात एक आलेली सुवर्ण संधी मात्र सफीर यांनी गमावली. त्याचा पछतावा त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसतोय आपल्याला. अर्थात वाईट सोडण्याच्या नादात हा अतिरिक्त चेंडू
गमावून बसला सफीर. यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता पण स्ट्रोकला ताकद मिळाली नाही. खराब, पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण. पण मात्र चांगलं कमबॅक केले क्षेत्ररक्षकाने. अर्थात त्या मिसफिल्डवर जर धाव घेतली असती तर कदाचित सफीरला माघारी यावं लागलं असतं. चांगलं क्षेत्ररक्षण हिमांशूच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं लॉंग ऑन रिझनला सुरेश संघासाठी. तर प्रीत 11 सुरेश बोरली खूप चांगली गोलंदाजी नाणेफेकी जिंकली होती शिवतेज पाटीलनी. सांगितलं 55 ते 60 धावा. अर्थात त्याच्या आत रोखण्याचा प्रयत्न त्याच्याकडून राहिलाय. अर्थात संकेत सुतार आणि शिवतेज पाटीलने केलेली जबरदस्त गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. नरेन सुरेख झेल इथे फलंदाज बाद. नवीन फलंदाज आपण पाहतोय समीर सफीरच्या जोडीसाठी. ड्रिंक्स बेक्स आपल्याला मैदानात पाहायला मिळते. मुरुड प्रीमियर लीग आपण पाहतोय. खूप चांगलं आयोजन आपल्याला मुरुड प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. चाळीस धावा 40. शेवटचं षटक आहे शिल्लक. खूप चांगलं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळते. आता तर सर नितीश पाटील प्रेसिडेंट ऑफ मुरुड प्रीमियर लीग. व्हाईस प्रेसिडेंट आपल्याला पाहायला मिळते रोहित कासार, पराग खोत, फरान कल, सुशांत, राहिल, प्रणय, विकी चोगले या सर्वांच्या माध्यमातून एक चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय. अर्थात मुरुड प्रीमियर लीग ना स्वार्थासाठी ना राजकारणासाठी. अर्थात एक क्रिकेटची लीग मुरुडच्या क्रिकेटच्या उत्कर्षासाठी आपल्याला पाहायला मिळते. सफीर ज्यांनी फक्त या धावा केल्या त्या सामन्यामध्ये तो फलंदाज आहे. स्ट्राईकला गोलंदाजीसाठी आहे हिमांशू. कोरले फटका इथे चांगला नाहीये. बॅटची कडा घेऊन निघाला ऑन साइडला. चांगलं क्षेत्ररक्षण, जबरदस्त क्षेत्ररक्षण. इथे धावाची संधी. शेवटची जी आशा होती ती आता संपुष्टात आली, मावळतीला आले. कारण फलंदाज दुर्दैवीरित्या इथे धावबाद होतोय. कारण त्याने नॉनस्ट्राईकच्या फलंदाजाला सांगितलं होतं की स्ट्राईक एंडला थांबायचंय जोपर्यंत मी येत नाही. पण इथे चूक घडली. आता मात्र डोक्याला हात लावून बसलेत. आता काही नाहीये कारण एकदा चुकी झाली मैदानात, चुकीला माफी नाही नेहमी सांगत असतो आपण. तर इथे चूक घडले. फलंदाज मात्र जो दावा करत होता तोच फलंदाज आता मात्र माघारी परतेल. सपवान 11 मजगावच्या रिहान मोडक. अर्थात मसल पॉवर आपल्याला पाहायला मिळेल रसेलची. मॅन फ्रॉम मजगाव रसेल म्हणून त्यांची खासियत आहे. आता रसेल सारखे स्ट्रोक त्याच्याकडून येतात का ते आणि आता खूप गरजेचे आणि अत्यावश्यक आहेत ते सपवान 11 मजगावसाठी. कारण रसेलकडून येणारे स्ट्रोकच त्यांना कुठेतरी एका चांगल्या स्कोअरमध्ये घेऊन जातील. रिहान आता त्या किती धावा करतील कारण धावसंख्या थांबली 41 धावांवर. कारण पहिल्या चेंडूवर धक्का मिळाला सफीरच्या रूपामध्ये ज्यांनी चांगली फलंदाजी केली. हिमांशू
चांगली गोलंदाजी पाहूया आता रसेलच्या समोर, अर्थात रियानच्या समोर कशी गोलंदाजी करतो हिमांशू. आखूड टप्प्यात चेंडू बॅटच्या आतली कडा. इथे आणखीन एक फलंदाज दुर्दैवरित्या काय चाललंय फलंदाजांमध्ये काही लक्षात येत नाही. पहिल्या फलंदाजापासून या चुका होत आहेत. त्रेधा रिपीट सपवान 11 माझगावची मैदानात एका पाठोपाठ एक फलंदाज मात्र माघारी परततात. असं म्हटलं आता पत्त्यांचा बंगला केला जातो आणि कुठल्या तरी कोपऱ्यातून अर्थात खिडकीतून हवेला प्रवेश मिळतो आणि त्या हवेने जसा पत्त्यांचा बंगला कोलमडून पडावा होत्याचा नव्हता तशीच परिस्थिती सध्या सपवान 11 मजगावची आहे. क्षितिज कालू नवीन फलंदाज नाश्ता गेंडला रियान मोडकच्या सोबत. धावा तर येत नाहीत मात्र फलंदाज बाद होत आहेत. रेग्युलर इंटरव्हल्स मध्ये 10 फलंदाज बाद झालेत. 9व्या क्रमांकाचा फलंदाज अर्थात 7 फलंदाज बाद झालेत. हिमांशू फटका चांगला आहे रियानचा. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे तैनात. एकच धाव इथे रियानला. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्नही रियानकडून दिसला नाही. एका धावावर समाधान मानावं लागते सपवान 11 मजगाव संघाला आणि रियानला. संघाची धावसंख्या होते 42 धावा. नेमून गेला फलंदाज क्षितिज कालू. धावा कराव्या लागतील. एखादा मोठा स्ट्रोक त्याला खेळावाच लागेल. आता वेळ निघून चालले. पुन्हा एकदा ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. एक धाव पूर्ण केली. कॉलिंग अजिबात नाही आहे. सहज 2 धावा इथं झाल्या असत्या कारण क्षेत्र लांब आहे. फेकी चांगली नव्हती. यस नो दोन्ही फलंदाजांमध्ये सुरू होतं. पुन्हा एकदा स्ट्राईकवर रसल अर्थात रियान मोडक. एखादा हिट इथे देईल का रियान. मसल पॉवर दाखवून षटकार ठोकेल का. कारण धावसंख्या मात्र थांबली 43. 50च्या उंबरट्यावर नेईल का 50 पर्यंत. रसल मसल पॉवर त्यांनी दाखवलाय. मोठा फटका लांब 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 षटकार 6 धावांसाठी. आज जाता जाता मात्र एक फटका एक टोला इथे रसलनी दिलायच. आपल्या नावाला साजेसा खेळ आता रसलकडून पाहायला मिळते. पण आता त्याच्याकडे चेंडू मात्र शिल्लक खूप कमी आहेत. नाहीच्या बरोबर शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. याही चेंडूवर मोठा स्ट्रोक केल्याचा प्रयत्न त्याच्याकडून राहील. 49 धावा अर्धशतकाच्या उंबरट्यावर धावसंख्या पोहोचले सपवान 11 मजगावची. अर्थात शिवतेज पाटील यांनी केलेलं वक्तव्य मात्र खरं ठरताना की 55 ते 60 धावांवर मध्ये रोखू. यावेळेस कोलवर टाकला चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न रसलचा. एक धाव पूर्ण केली. दुसरी धाव करण्याचा प्रयत्न. खराब क्षेत्ररक्षण खराब पैकी. बॅकअप चांगलं होतं नाही तर आणखीन अतिरिक्त धावा केल्या असत्या. 2 धावा इथे येतात. अर्धशतक पूर्ण होते. 51 धावा आणि 52 धावांचं लक्ष आपल्याला पाहायला मिळेल. प्रीत 11 सुरई बोरली संघासमोर 52 धावा 6 षटकात कराव्या लागतील. प्राप्ती लाईव्हच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा पाहतोय. स्क्रीनवर 36 चेंडू 52 धावांचं लक्ष आपल्याला पाहायला मिळते. अर्थात डीजे ऑपरेटर आमचे संगमेश भोपी तेलवडे त्यांचे सुद्धा खूप खूप आभार. माझ्यासोबत साथी समालोचक मुस्ताक आपराट सर जुडलेत. मंडप डेकोरेटर्स ओमकार डेकोरेटर्स माणगाव खूप चांगलं डेकोरेशन आपल्याला पाहायला मिळते. तर एक चांगली स्पर्धा आपण मुरुड प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. खूप सारे प्राइजेस मग आज आपण मुश्ताक सरांच्या माध्यमातून ऐकले. बेस्ट बॅट्समन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फिल्डर, बेस्ट कॅच, मोस्ट सिक्सेसला सुद्धा प्राइज आहे. प्लेअर ऑफ द डे साठी मोबाईल स्पोर्ट्स कडून रोज बॅट आहे. तर मी इथून घेतो रजा आणि कॉम्बॉक्स मध्ये आमंत्रित करतोय एक ज्येष्ठ समालोचक आणि मुरुड तालुक्यातील खूप चांगला आणि गोड आवाज आणि चांगल्या स्वभावाचे अर्थात मुश्ताक आपराट सरांना. धन्यवाद.
देखिए यहाँ पर जो ये नारंगी पट्टा आपको दिख रहा है दोस्तों ऑरेंज कलर का, पर सबसे गुजारिश होगी कि उस पट्टे को हाथ न लगाए या उस पर बैठे नाही, त्याच्या पाठीमागे बसायचं आहे. जे हौशी रसिक या ठिकाणी त्या केशरी पट्ट्यावरती बसलेले आहेत आणि कटआउटला सुद्धा अगदी पिंट्या शेटले जे टेकून त्या ठिकाणी बसलेले आहेत. या ठिकाणी आपण पाहतोय मित्रांनो मनोज अप्पाच्या समोर जे कटआउट आहे अर्थात होर्डिंग आहे, त्या होर्डिंगला टेकून आपल्याला बसायचं नाही मित्रांनो, कारण हे सर्व महान कार्यकर्ते आहेत, महान नेते आहेत आणि आपले सर्व जनसामान्यांचे नेते आहेत. खऱ्या अर्थाने यांची ओळख म्हणून जनसामान्याचा नेता म्हणून यांची ओळख आहे. मित्र या ठिकाणी अमीर मधुकर ठाकूर त्याचं होल्डिंग आहे आणि या ठिकाणी आपल्या डाव्या हातावरती आपण विलास मोहन सुरेचा जो कटआउट लावण्यात आलेला आहे अर्थात होल्डिंग आहे, त्या ठिकाणी जे बसलेले आहेत त्यांना सुद्धा विनंती असेल आणि धन्यवाद, मी आभार सुद्धा तुमचा व्यक्त करतो. आणि नक्कीच मनोज अप्पा भगतने सुद्धा हात जोडून आभार व्यक्त केले. मित्रांनो तर लक्षात असू द्या हे सर्व महान कार्यकर्ते नेते आहेत आणि त्या पट्ट्याच्या पाठीमागे आपण जाऊन बसायचं आहे. सर्वांना विनंती आहे मित्रांनो, नक्कीच आपण चांगले रसिक आहोत आणि चांगला सामना सुद्धा या ठिकाणी आपण अगदी शांततेने पाहत आलो आहोत. तो तुम्हाला विनंती आहे, कारण या सामन्याचा थेट प्रक्षेपण किंवा या स्पर्धेचा थेट प्रक्षेपण अख्ख्या जगामध्ये पाहतोय मित्रांनो, प्रक्षेपण होतोय. तर तुम्हाला विनंती असेल या ठिकाणी सर्व अजून सुद्धा मला काही रसिक जो केसरी पट्टा आहे त्याच्या आतमध्येच बसले दिसत आहेत, त्या सर्व मायबाप रसिकांना माझी विनंती असेल देखिए दोस्तों इनिंग की शुरुआत होने जा रही है. मैं हरीश दिगीगर सर का बहुत ही यहाँ पर धन्यवाद आभार व्यक्त करूंगा और शिवतेज पाटिल के लिए यहाँ पर इनामी राशि आ रही है अक्षय पावसे. अगर 3 छक्के लगाते हैं तो अक्षय पावसे की तरफ से मिलने वाले हैं 500 रुपये. केवल 52 अगर देखा जाए तो 52 बहुत ही छोटा सा लक्ष्य हम मानेंगे, लेकिन दोस्तों ये पराग खुद का घरेलू मैदान है. आज पराग का बल्ला शांत रहा जरूर, लेकिन शुरुआत साजिद पठान ने कमाल की थी, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी. और यश पाटिल का भी यहाँ पर आगमन हो रहा है, यश परदेसी. प्रणीत पाटिल की तरफ से भी शिवतेज के लिए अगर हैट्रिक लगाते छक्कों की तो 200 रुपए का इनाम मिलेगा. सबसे ऊंचे कद का खिलाड़ी दोस्तों हमने देखा सफीर दाखवे को, जो कि इस वक्त लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में तैनात है. वर्तमान का अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कोई सबसे ऊंचे कद का होगा तो पाकिस्तान का मोहम्मद इरफान लेफ्ट हैंड गेंदबाज. और चलिए अंपायर जी का इशारा आता हुआ पहली ओवर थमाई है गेंद कप्तान ने कलीम पठान के हाथों में और बहुत ही अच्छा क्षेत्ररक्षण देखिए बिल्कुल अवेज गोरमे मैन फ्रॉम सालाव. दोस्तों निगाह हो गया अवेज गोरमे के ऊपर, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है. चुनौती होगी दोस्तों कि कम स्कोर को हम किस तरह से डिफेंड कर सकते हैं. ये खराब गेंद थी, बल्लेबाज अवेज को मौका दिया था, लो फुलटस गेंद डालने की कोशिश की थी और 1 रन मात्र यहां पर अवेज गोरमे ने आसानी के साथ मुकम्मल किया. 52 रनों का लक्ष्य है, 52 रन को आपको डिफेंड करना है. हालांकि हमने देखा है दोस्तों ये खेल पट्टी जो है वो बल्लेबाज के लिए नंदनवन है, पोषक है. पिछले अगर 4 दिनों की बात की जाए तो 3 अर्धशतक इसी मैदान पर लगे हैं. विकी चोगले, निखिल धारवे और आज हमने देखा था दोस्तों अबरार हल्डे ने भी कमाल का अर्धशतक जड़ा था. हाँ इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, परफेक्ट यॉर्क कराने की कोशिश की थी दोस्तों. जिस खिलाड़ी के लिए 3 छक्कों पर 700 रुपए का इनाम आया हुआ है
और उसी खिलाड़ी के विरुद्ध हमने देखा था कलीम पठान को तेज तर्रार और जड़ में डालने की, यानी कि परफेक्ट यॉर्कर कराने की, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर यहाँ पर हमने देखा कलीम पठान के द्वारा। 30 गज के दायरे में हम सभी खिलाड़ियों को देख रहे हैं, केवल 2 खिलाड़ी इस वक्त 30 गज के बाहर है, वो सफीर दाखवे। हाँ, इस मरतबा बहुत ही खराब गेंद आउटसाइड द लेग स्टिक, काफी तेज हवाएं भी चल रही है दोस्तों, पश्चिम से पूरब की दिशा में तेज हवाएं, और 1 रन यहां पर वाइट की सूरत में मिलता हुआ। अगर बात की जाए इस 1 रन की सहायता से तो रन की संख्या हो चुकी है 3। हाँ, फिर से एक मतलब यार करने की कोशिश थी, हवा में गेंद थी, कोशिश जरूर की थी साजिद पठान ने, और नो डाउट दोस्तों साजिद पठान के पास ऐसे कई विक्रम है जो बेहतरीन कैच जिन्होंने पकड़े भी है दोस्तों। एक बहुत ही चतुर, चाणाक्ष और चपल खिलाड़ी है, और जिस तरह से दोस्तों यहां पर फील्ड सजाई भी है, हम देख रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट मिड ऑफ, शॉर्ट मिड ऑन, शॉर्ट स्क्वायर लेग, और एक लेग स्लिप भी रखी गई है। कलीम अगली गेंद अवेज गोरमे के लिए, लेकिन अवेज गोरमे ने गेंद को स्टैंड एंड डिलीवर्ड किया है 6 रन के लिए, और यश परदेसी एंजॉय करते हुए दोस्तों। शानदार छक्का यहां पर अवेज गोरमे के बल्ले से निकलता हुआ, गेंद को स्लॉट में भेजा था और फिर मात्र बल्लेबाज ने उसे पार्किंग लॉट में भेजा था। यह बहुत ही बड़ा छक्का था अवेज गोरमे के बल्ले से आने वाला। 9 रन। अफान यहां पर हम देख रहे गुणलेखक की भूमिका में अफान को, फ्रॉम राजपुरी। जैद का ही छोटा भाई है, यानी कि जैद, साद और फिर अफान फहीम। साद जो कि इस वक्त आपको सफवान 11 मजगांव की टीम में नजर आ रहा है दोस्तों। हालांकि साद फहीम से भी काफी उम्मीदें थी। अगर स्कोर कार्ड पर हम नजर घुमाना चाहेंगे अफान, तो पराग ने एक शानदार चौका लगाया था, 4 के स्कोर पर आउट हुए थे। साजिद पठान ने पहली ओवर में 2 शानदार चौके लगाए थे, 8 रन पर आउट हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी विकेट मुदस्सर की, एक सबसे सीनियर खिलाड़ी, केवल 2 रन बनाकर आउट हुआ था। ऋतिक ने 4 रन बनाए थे, सफीर ने बहुत ही अच्छा स्ट्रगल किया, संघर्ष किया और सर्वाधिक रन बनाए थे 19। साद ने केवल 3 रन बनाए थे, समीर ने 0 के स्कोर पर आउट हुए थे, कलीम ना, और रिहान मोडक जो कि बिल्कुल 24 कैरेट खरा सोना, जिसने एक शानदार छक्का लगाया था। रमीज घलटे की तरफ से अवेज गोर में लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए हर छक्के पे 100 रुपए का इनाम आ चुका है। अवेज गोल में जितने छक्के लगाएंगे दोस्तों, पर छक्के पर आपको मिलने वाले हैं 100 रुपये। रमीज घलटे फ्रॉम उसरोली, देखिए बल्लेबाज सालाव का है और जो उसके लिए इनामी राशि लगा रहा है ये उसरोल का है। बिल्कुल बचपन मुझे ऐसा लगता है रमीज घलटे का सालाव में ही बीता है, गुजरा है, तो करीबी दोस्त भी हो गए और बिल्कुल दोस्त के लिए अच्छी इनामी राशि यहां पर हर छक्के पर 100 रुपए का इनाम रखा है। सात, हाँ इस बीच बैठक स्ट्रोक, डीप स्क्वायर लेग, सीमा रेखा पार, खनखनित षटकार और 6 की सहायता से रनों की संख्या 15 ऑन स्कोर बोर्ड, 15 रन। ऑन स्कोर कार्ड आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों। बबलू शिंदे काफी खुश होंगे जो कि टीम ऑनर है, और 3 अगर छक्के लगाते तो जिस तरह से हमने आपको बताया था, हवा में गेंद थी, स्लो डिलीवरी थी, पढ़ने में रीड करने में थोड़े से असफल हुए थे। पहला हालांकि जोरदार हिट करना चाहते थे लेकिन अंत में अपना इरादा बदल दिया
और केवल हल्के हाथों से स्टीयर किया था, सामने खेला था, हल्की सी हवा में भी गेंद थी, लेकिन भाग्यशाली भी रहे। लगातार फील्ड में कुछ परिवर्तन करते हुए, अर्थात तुम्हारी चाणक्य नीति क्या होगी ये भी देखना उतना ही दिलचस्प होगा दोस्तों। घरेलू मैदान पर खेलते हुए 15 से 20 साल यकीन के दावे के साथ मैं कह सकता हूं इस मैदान पर बिताया दोस्तों पराग खोत ने। रात दिन इस मैदान पर काफी मेहनत की है और आज देखना यह पहला मुकाबला, हवा में गेंद और यहां पर दे डाला अवेश गोरमे के रूप में यह पहला झटका प्रीत 11 सुरई की टीम को। 16 रन, केवल 52 रनों का लक्ष्य है दोस्तों। लक्ष्य बहुत ही छोटा है, लेकिन वो कहता है ना, मैं अक्सर कहता हूं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, जीतू हारा वही जो लड़ा नहीं। तो कोशिश अब हो रही है, पहला विकेट तो जरूर यहां पर मिला है सफवान 11 मजगांव को। और कहीं ना कहीं दोस्तों समीर पठान के चेहरे पर एक स्मित हास्य, एक छोटी सी मुस्कान आप जरूर देख सकते हैं। हालांकि हमने देखा था पहले 6 ओवर तक थोड़ी सी निराशा नजर आ रही थी, क्योंकि बल्लेबाजों ने जो कि एक बहुत स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप था उसमें सेंध लगाने का काम दोस्तों गेंदबाजों ने किया था। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही थी शिवतेज की। पहली ओवर संकेत सुतार ने कमाल की गेंदबाजी की थी। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले टूर्नामेंट में संकेत सुतार सफवान SM मजगांव से खेला था, लेकिन वाकई में संकेत सुतार की गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी है दोस्तों। काफी प्रभाव उन्होंने अपना छोड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, पराग मात्रे और अच्छा क्षेत्र रक्षण, बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण। इसीलिए मैंने कहा ना अनीस भाई कि 24 कैरेट खरा सोना है रिहान मोडक, क्योंकि अंत में उसने तलवार चलाया था, 2 धारी तलवार की तरह से एक शानदार छक्का लगाया था। और मुझे लगता है कि गेंदबाज उस वक्त शिवतेज ही था, तो शिवतेज के ऊपर प्रहार करना आसान नहीं होता बल्लेबाजों के लिए। हिमांशु मिसाल था। हाँ, इस बार दबा धीमी गति की गेंद, गति परिवर्तन और फंबल हुए यहां पर दोस्तों पराग मात्रे। एक सबसे अनुभवी खिलाड़ी इस टीम में आपको नजर आ रहा है, वो पराग मात्रे है दोस्तों। कमाल की बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध, कई सालों तक दोस्तों जिसने क्रिकेट पर अपना प्रभुत्व और अधिराज्य गाज के रखा था, वही बल्लेबाज इस वक्त आपको बीच मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए थोड़ा सा फंबल होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि बात की जाए तो आखिर 3 गेंदें 4 गेंदों की, तो जिसमें एक विकेट मिला था और 3 गेंदें निर्धाव भी गई थी, यानी कि वहीं पर रनों की संख्या रुकी हुई है 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बात की जाए तो 36 रनों की अभी मजीद दरकार है, बची हुई 24 गेंदों पर। 24 गेंदें और जीत के लिए अब बनाने होंगे 36 रन। पहली ओवर में 8 रन स्कोर कार्ड पर आए थे, 9 रन बने थे। और उसके बाद हमने देखा दूसरी ओवर में आए 7। इस तरह से कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 16, 1 विकेट के नुकसान पर 32 रनों के जवाब में। कसौटी होगी दोस्तों, ऊंचे कद के 2 खिलाड़ी आपको सफवान 11 मजगांव में नजर आएंगे। आप सफीर दाखवे को देख सकते हैं, आप कलीम पठान को देख सकते हैं दोस्तों। और ऊंचे कद के खिलाड़ियों का सीमा रेखा के करीब रहना बहुत ही फायदेमंद भी अक्सर साबित होता है, क्योंकि जब जब सीमा रेखा के पीछे जब गेंद गिरती है ना, तो कहीं ना कहीं वो ऊंचे कद के खिलाड़ी प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं उसे कैच में तब्दील करने की। तो ऊंचे कद के खिलाड़ी आपको इस टीम में 2 से 3 नजर आ रहे हैं। हाँ, इस मतलब लो फुलटस गेंद हवा में और बेहतरीन कैच मुदस्सर रुकए का। और दोस्तों ये बहुत ही बड़ा झटका होगा, ये 440 वोल्ट का झटका होगा। 16 ही रन 2 विकेट के नुकसान पर 32 में संघर्ष कर रही है दोस्तों, स्ट्रगल कर रहे, जद्दोजहद कर रही है जीत के लिए।
क्योंकि जिस मैदान पर 93 रन बने हैं दोस्तों, और उसी मैदान पर सफवान मजगांव ने बनाए हैं 52 रन, 51 रन बनाए थे। 52 रनों का जीत का लक्ष्य रखा है, लेकिन धीरे धीरे विनिंग कॉम्बिनेशन बनता हुआ अब नजर आ रहा है दोस्तों। मैंने पहले ही कहा था दोस्तों कि देखिए आपकी चाणक्य नीति ये भी बहुत ही मैटर करती है मैच को छोटे स्कोर में जीतने के लिए। 1983 के वर्ल्ड कप को कौन भुला सकता है दोस्तों। लगातार 2 विश्व कप जीतने वाली वेस्टइंडीज को हमारी भारतीय टीम ने हराकर एक इतिहास रचा था। और बहुत ही अच्छा रिटर्न कैच कपिल देव का, जो कि मदन लाल की गेंदबाजी पर जिन्होंने लिया था। कल मैंने गलती से मदन लाल की जगह महेंद्र अमरनाथ का नाम लिया था, तो दोस्तों मुझे लगे फौरन हमारे कल्पेश मलेकर ने याद दिलाया था कि महेंद्र अमरनाथ नहीं थे, वो मदन लाल थे दोस्तों। तो वो कैच भी हम नहीं भूल सकते, और वो विश्व कप को हम कैसे भूल सकते जब हिंदुस्तानी टीम ने इतिहास रचा था, तारीख बनाई थी दोस्तों। शबीब बकवाल, सुनील पाटिल के साथ अभी भी इस मैच का आनंद लेते हुए दोस्तों। हालांकि दोपहर का वक्त हो चुका है, खाने का समय है, लेकिन यहां पर मुकाबले में ये तीसरे विकेट का पतन होता हुआ प्रसाद को अब वापस लौटना पड़ेगा। प्रसाद कासार ने भी निराश किया दोस्तों, और ये तीसरा विकेट गिरता हुआ 16 रन के स्कोर पर। हालांकि 17 रन अशुभ संख्या मानी जाती है दोस्तों क्रिकेट में, लेकिन 16 से ही आगे बढ़ नहीं है टीम। और अब एक नैराश्य हम यश परदेसी के चेहरे पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये क्रिकेट की खूबसूरती है दोस्तों, ये क्रिकेट का उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन दोस्तों क्रिकेट के मुकाबले में देखने को मिलते हैं। जिस 50 ओवर तक हमने रिकी पॉन्टिंग के चेहरे पर खुशी देखी थी, दूसरे 50 ओवर के बाद वही चेहरा मायूस नजर आया था दोस्तों। उस मुकाबले को कौन भूलेगा, दक्षिण अफ्रीका विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया का। सबसे हाईएस्ट टोटल को चेस किया था अफ्रीका की टीम ने। तो ऐसे उतार चढ़ाव क्रिकेटर के लाइफ में आते रहते दोस्तों, लेकिन यह मुकाबला बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यहां पर अफान मुझे बता रहे हैं कि 3 विकेट गिरे हैं और रनों की संख्या वहीं पर रुकी हुई है। देखिए स्थिर है, 16 रन 52 रनों के जवाब में। जीत के लिए अभी भी 36 रनों की आवश्यकता है। और न्यू कमर अगर बल्लेबाज की बात की जाए तो सूरज इस वक्त बीच मैदान पर जाता हुआ, जिस तरह से आसमान में एक सूरज अपनी चमक इस मैदान पर बिखेर रहा है, हल्की हल्की सूरज की किरणें, तेज धूप। देखिए अब बाहर से कमेंट पास हो रहे दोस्तों, हौसला अफजाई कर रहे, मोटिवेट कर रहे। ये क्रिकेट है दोस्तों, क्योंकि अब पता है 3 हमारे कीमती विकेट यहां पर गिरे हैं। अब हमको थोड़ा सा विकेट को संभल कर, डर कर नहीं तो डट कर बल्लेबाजी करनी है। करीम हाँ, फिर से एक बार अच्छी गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था सूरज ने, और गेंद ऑफ 6 हल्की सी बाहर निकली। और बहुत ही बेहतरीन गेंद एक कलीम पठान की, तेज तर्रार गेंदबाज, ऊंचे कद के गेंदबाज का इस्तेमाल हो रहा है। हाई आर्म एक्शन, नोज टू टोज, यह एक्शन हम यहां पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कलीम पठान द्वारा। सूरज अगली गेंद खेलने के लिए तैयार, दाहिने हाथ से, अंपायर के दाहिने जानिब से, और साजिद पठान के हाथ से ये कैच छूटा है दोस्तों, जहां पर विकेट की तलाश थी। और लगातार हम देख रहे थे यश परदेसी को, सूरज को मोटिवेट करते हुए कि सूरज संभाल कर खेलिए, क्योंकि मैदान पर जब तक सूरज रहेगा शाम नहीं होगी। ये बता रहे हैं दोस्तों यश परदेसी कि सूरज का मैदान पर रहना बहुत ही जरूरी है। अगर सूरज ढल जाता है तो कहीं ना कहीं फिर शाम हो जाएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मुकाबला उनके हाथ से फिसल जाएगा। लेकिन चलिए 16 से आगे बढ़कर रनों की संख्या पहुंची है 17 रनों पर। 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कलीम अगली गेंद के लिए, फर्स्ट स्लिप में हम देख रहे हैं दोस्तों मजगांव का रसेल अर्थात रिहान मोडक को युक्ति, शक्ति पेक्षा युक्ति श्रेष्ठ। कमाल का टाइमिंग देखिए, लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद गई, शॉर्ट डीप फाइन लेग की दिशा में गेंद गई है, और इस बीच पराग म्हात्रे ने आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए। इसको कहते हैं टेक्निक फटका। जस्ट वेट वॉच देन प्ले, देखा परख और फिर हल्का सा ग्लांस किया था दोस्तों, मजबूर कर दिया। देखिए अब वहां पर एक क्षेत्ररक्षण को तैनात करने के लिए
बहुत ही अच्छा मुकाबला होने को है दोस्तों, क्योंकि ये तीसरा ओवर इस वक्त चल रहा है। हमने देखा था लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट गिरे थे दोस्तों, लेकिन हैट्रिक मुकम्मल नहीं कर पाया और इस 2 रन के साथ 19 स्कोर 19 रन। हाँ, इस मर्तबा भी खूबसूरत नेट कर दिया और इस गेंद को रोकना मुश्किल ही नहीं तो नामुमकिन के बराबर। क्या बल्लेबाजी हो रही है दोस्तों, वाकई में पराग मात्रे की सराहना करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी, स्तुति करनी होगी, क्योंकि वो बिल्कुल डट कर बल्लेबाजी कर रहा है। और इस 4 के साथ अगर बात की जाए रनों की, तो इस 4 की सहायता से रनों की संख्या 23 और अब केवल 29 रन रिक्वायर्ड। 18 गेंदे 29 रन। बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा दोस्तों, कहीं भी नहीं जाइए। और देखिए जिस तरह से ये दर्दी रसिक इस वक्त दोपहर का लंच टाइम होने के बावजूद भी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है दोस्तों। यही क्रिकेट की खूबसूरती है, इसीलिए क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल गया है दोस्तों। क्रिकेट इज द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। क्रिकेट शौर्य का खेल है दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट बहादुरों का खेल है दोस्तों। देखना यहां पर कौन सा खिलाड़ी सबों की आंखों का नूर बनता है दोस्तों, क्योंकि गेंदबाजी और बल्लेबाजी मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर है। 18 गेंदे 29 रन। सूरज और पराग मात्रे को हम देख रहे हैं दोस्तों बीच मैदान पर। पराग ने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की दोस्तों, खूबसूरती, और जब जरूरत पड़ी ना उस वक्त चौका भी शानदार जड़ा था। यानी कि अपने तजुर्बे का पूरे इस्तेमाल करते हुए, मेरे पास अनुभव है, मैं आसानी से हार नहीं मानने वाला। अठारह गेंदे 29 रन। अच्छी शुरुआत यहां पर साद फहीम द्वारा, और वाकई में अफान भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और कहा वाह बॉल भाई, क्योंकि बड़ा भाई है। अफान साथ अगली गेंद सूरज की बाहरी किनारा, शायद गेंद बल्ले से स्पर्श होकर आई थी, ब्रश होकर आई थी, और सूरज ने, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स की जगह किस्मत खाकर आया है, क्योंकि 2 कैच छूटे दोस्तों, और ये कैच महंगे साबित होंगे। सूरज हालांकि इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है बल्लेबाजी के लिए। आहा, लेकिन यहां पर डांडी 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 गुल, यश परदेसी निराश। 29-23 के स्कोर पर ये लगने वाला दोस्तों चौथा झटका। सूरज को 2 लाइव मिले थे, लेकिन सूरज ने निराश किया दोस्तों। मैं देख रहा हूं यश परदेसी को, एक बहुत ही जोशीला, और इंतकाब मुकरी की तरफ से दोस्तों साद फहीम के लिए आए हैं 100 रुपये। तरंग भी यहां पर हमारे साथ जुड़ते हुए। इंतकाब मुकरी की तरफ से दोस्तों इस विकेट पर आए हैं 100 रुपये। बहुत ही बेहतरीन गेंद थी ये, जड़ में की थी, रूट में गेंद की थी, और फिर गिल्लियां बिखेर दी, खंबा उखाड़ दिया था दोस्तों। और ये गेंदों के लिए दोस्तों मेहनत लगती है। जिस तरह से 2.5 अक्षरांचा भाग्य, 3 अक्षरांचा नशीब बदलवण्यासाठी मित्रांनो 4 अक्षरांची अर्थात मेहनतीची गरज लागते, और वो मेहनत आज साद फहीम के माध्यम से हमने देखी थी। क्योंकि कल भी जिस तरह से सभी ने काफ़ी प्रैक्टिस भी की थी, हालांकि पराग खोद के यहाँ पर टूर्नामेंट चल रहे, लेकिन पराग खोद अपनी पूरी टीम को एकजुट करके नांदगांव के मैदान पर पसीने बहा रहा था दोस्तों। समीर पठान टीम के मालक उस वक्त उपस्थित थे। हाँ, धीमी गति के गेंद लगातार हम देख रहे हैं कि गेंदबाजी में परिवर्तन, कभी आगे की तरफ तो कभी छोटी हाथ वाली गेंद, ये गेंदबाजी की खूबी है।
अब तक 4 गेंदे 1 विकेट और कोई रन नहीं आया है यश, यानी कि 23 के स्कोर पर रनों की संख्या रुकी हुई है और तीनों भाई यहां पर एक साथ जमा हो गए हैं। फिर से एक मर्तबा लो फुल टॉस गेंद थी, स्लो यॉर्कर कराने की कोशिश की थी, जिसके लिए अल्ताफ केसरकर का नाम मेरी जुबान पर अक्सर आता है दोस्तों, लेकिन ये अच्छी गेंद थी साद फहीम की। अगर मिस करते तो नो डाउट बल्लेबाज बोल्ड हो सकते थे। आखिरी गेंद आना बाकी, जबकि स्कोर हो चुका है 24 रन। 28 रनों की जरूरत, 13 गेंदे 28 रन। पराग म्हात्रे जब तक दोस्तों विकेट पर है, ये हम मुकाबला कन्विंसिंग विक्ट्री कह नहीं सकते सफवान के लिए, क्योंकि ये खिलाड़ी वो है ऐसी स्थिति में कई मर्तबा मैच जिताने में जिसने शोहरत पाई है, जिसमें माहिर है, लेकिन उसी बल्लेबाज को आखिरी गेंद पर चकमा दिया था, फंबल किया था दोस्तों साद फहीम ने। साद फहीम की ये ओवर क्या मैच चेंजर या गेम चेंजर ओवर रहेगी, क्या टर्निंग पॉइंट वाली ओवर रहेगी, क्योंकि अब बची हुई 12 गेंदे और जीत के लिए 28 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदे 28 रन। निर्धारित समय आपको दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि मेरी नजर बिल्कुल हमारे अंपायर जी पर पड़ रही है। वो बिल्कुल अपनी आंखों को घोर रहे हैं कि ये खिलाड़ी जो मीटिंग लगा रहे हैं, तो 25 मिनट का टाइमिंग 5 ओवर कंप्लीट करने हैं आपको, ताकि आपको कोई पेनल्टी ना मिले। ये अंपायर जी की भी कोशिश रहती है, लगातार हमें भी वो इशारा देते हैं कि आप वार्न करते रहे, आगाह करते रहे। अब 12 गेंदे और जीत के लिए 28 रनों की जरूरत। बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ बना लिया अब इस मैच पे, ऐसा कहे तो कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि पहली ओवर में आए थे 9 रन, 2 ओवर की समाप्ति पर बने थे 16 रन, 3 ओवर की अगर बात की जाए तो बने थे 23 रन, लेकिन चौथी ओवर ने मैच का नक्शा ही बदल के रख दिया, केवल 1 रन दिया, 24 रन। अब बची हुई 12 गेंदे 28 रन। 12 गेंदे 28 रन दोस्तों, यह मुकाबला बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। हल्का सा स्टीयर करना चाहते थे, लेट कट करना चाहते थे, गली और कवर के क्षेत्र में खेलना चाहते थे बल्लेबाज वेदांत, लेकिन गेंद उनके बल्ले के करीब से निकल गई, सीधे विकेट कीपर इस मर्तबा आड़े बल्ले से खेला है, सफीर गेंद को नहीं रोक पाए और गेंद निकल गई, ले मैच चली गई थी 4 रनों के लिए। 4 रन, और इस 4 रन के साथ रनों की संख्या की बात की जाए तो 28 ऑन स्कोर बोर्ड, 28 रन। अब समीकरण 10 गेंदे 24 रन, 10 गेंदे 24 रन। ऊंचे कद के खिलाड़ियों को इस तरह के गेंदे कैच में कन्वर्ट करना या रोकना आसान नहीं होता है दोस्तों। हम अक्सर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले भी जब हम देखते हैं, पहले के दौर में हम देखते थे वेस्ट इंडीज के जो काली आंधी थी, उनके सभी जो गेंदबाज थे वो कभी झुककर गेंद नहीं उठाते थे, बल्कि अपने पैरों से गेंद को ठुकराते थे दूसरे खिलाड़ी के पास, तब वो खिलाड़ी फिर उनके पास वो गेंद पास करता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा कद ऊंचा होने के कारण झुककर ये कैच बनाने में नाकाम रहे और गेंद फिर उनको चकमा देती हुई फंबल करती हुई निकल गई थी 4 रनों के लिए, 28 रन। हाँ, फिर से एक मर्तबा सफल होकर के खेलने का प्रयास यहाँ पर वेदांत का, लेकिन कमबैक किया है दोस्तों पराग खोत ने। पराग खोत को इस विकेट का काफी अनुभव है और बिल्कुल जिस तरह से समालोचन कक्ष एंड से जो गेंदबाजी कर रहा है, क्योंकि पहली विकेट इसी प्रकार की रही, हवा में गेंद है, साजिद पठान इस मर्तबा गलती नहीं करेंगे और 1 विकेट का पतन। 52 में अगर जीतती है तो मैं कहूंगा प्रीत 11 सुरई के लिए बड़ी हार होगी, क्योंकि 52 रन इस बल्लेबाजी के लिए जो मैदान नंदन वन जो पोषक विकेट, और अगर उस पर बल्लेबाजी नहीं हुई तो यकीनन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आने वाले फिर दूसरे मुकाबले के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा। लेकिन यहां से अगर जीतती है सफवान 11 मजगांव की टीम तो ये कमाल की जीत होगी दोस्तों। आज के इतिहास के पन्ने यहां पर पलटे जाएंगे, क्योंकि इसी मैदान पर हमने 26 रनों में भी टीम को जीतते हुए देखा था शिगरा के। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये विकेट और ये मैदान वैसे तो बल्लेबाजी के लिए अब तक बहुत ही बेहतर साबित हुआ है, लेकिन
कम टारगेट में भी जीता जा सकता है। क्या यह मिसाल यहां पर पराग और उनकी टीम पेश करेगी, यह देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि इस वक्त 28 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं, 24 रनों की आवश्यकता है और गेंदे बाकी है 8, यानी कि 8 गेंदे 24 रन। हर गेंद पर 3-3 रन बनाने अब अनिवार्य हो गए। हाँ, इस मरतबा अंदरूनी हिस्सा जीशान पठान भी बैक टू द पवेलियन, एक एंड से केवल तकते रह गए पराग म्हात्रे। काफी निराश है, क्योंकि ये ओवर पराग म्हात्रे को एक भी गेंद खेलने को नहीं मिली है, यानी कि अगली ओवर में काफी प्रेशर होगा, दबाव होगा। अब देखना है कि दबाव वाली स्थिति को किस तरह से हैंडल करते पराग म्हात्रे। जबकि विश्वास भरा हाथ उनके पीठ पर रखा होगा दोस्तों, उनके संग मालक ने, यश परदेसी ने और बबलू शिंदे ने। लेकिन क्या वो विश्वास, उनका सार्थ या वो जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाकर विश्वास लौटेंगे क्या अपनी टीम को जीत दिलाकर, यह देखना भी बहुत ही दिलचस्प होगा दोस्तों। आपको कोशिश तो करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना शबीब भाई के बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में अपनी मंजिल को, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अब जुगनू बन के कौन चमकेंगे। पराग की आखिरी गेंद बहुत ही बेहतरीन और केवल गेंद बल्लेबाज तकते रह गए और केवल 4 ही रन इस ओवर में आए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी दोस्तों कि पिछले 2 ओवर की बात की जाए तो इन 2 ओवर में जीतू आए हैं केवल 5 रन और 3 विकेट प्रीत 11 ने खोई है दोस्तों। अब 6 गेंदे और 24 रन, 6 गेंदे और जीत के लिए 24 रनों की आवश्यकता। देखिए 52 में भी मुकाबला जीता जा सकता है, ये दिखाती हुई दोस्तों। अगर ये मुकाबला आपको पसंद आया होगा तो एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। कमाल की गेंदबाजी हमने देखी है, वरना 52 का लक्ष्य और जिस तरह से यहाँ पर कयास और अनुमान लगाए जा रहे थे, कई लोगों ने हमें कॉल भी किया, मैसेज भी किए कि सफवान को ये मुकाबला जीतना आसान नहीं होगा दोस्तों। लेकिन बार बार मेहनत और लगातार जो कोशिश करता है दोस्तों, वो अपने मुकाबले पर फतेह भी पाता है। ये आज इस मैच से सिद्ध होगा। लेकिन बल्लेबाजी के लिए फिर से एक मर्तबा नॉन स्ट्राइक एंड पर ही पराग म्हात्रे खड़े हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। स्ट्राइक पर, सॉरी, अच्छा एंड चेंज हो चुका है। अब मोरा एंड से गेंदबाजी करेंगे रदीफ। देखिए यश को पता था कि नए गेंदबाज को लाया जाएगा। इंतखाब मुकरी की तरफ से पराग खोद के लिए भी 100 रुपए का इनाम यहां पर आ चुका है। जिस तरह से 7 फहीम के लिए 100 रुपये, उसी तरह से पराग खोद के लिए भी बेहतरीन गेंदबाजी के कारण 100 रुपए का इनाम आया है। हीरो बनने का अच्छा मौका है दोस्तों। रदीफ मुकादम के हाथों में गेंद सौंपी है कप्तान ने। हालांकि अनुभव कम है, तेज तर्रार गेंदबाज है, लेकिन पराग म्हात्रे जैसे अनुभवी बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करनी है। देखना है रदीफ कोई हीरो बनना है तो यहां से अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। पहली गेंद अच्छी हाफ ट्रैक करती, हाफ स्टंप से हल्की सी गेंद को बाहर निकाला था। ऑन साइड में खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन गेंद जमीन पर पड़ने के बाद उछाल लेती हुई निकल गई सीधे विकेट कीपर और कप्तान पराग खोद के हाथों में। 5 गेंदे, अभी भी जीत के लिए 24 ही रनों की आवश्यकता है दोस्तों। 5 गेंदे 24 रन। खराब गेंद, लेकिन गेंद को सफाई से बल्ले पर मिडल नहीं कर पाए और दूसरा रन तो बनेगा ही नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है यहां पर। पराग म्हात्रे भी रन आउट होकर बैक टू द पवेलियन लौटते हुए। 1 रन केवल मिला है और इस 1 रन के बाद 29 रन। अब जीत के लिए 23 रन रिक्वायर्ड इन जस्ट 4 डिलीवरीज। 4 गेंदे और 23 रनों की जरूरत। कमाल का मुकाबला जीतू हमने आज ये देखा। जीतू गोंदरी जो कि
प्राप्ति डिजिटल लाइव के माध्यम से इस मैच का सीधा प्रसारण पूरे देश में कर रहे हैं दोस्तों, देश विदेश में। और वाकई में वो भी खुश होंगे, मुझे ऐसा लगता है। पराग की टीम एक कमाल करती हुई नजर आ रही है। वो कहते हैं ना कि हद इतनी करो कि हद की इंतहा हो जाए, हद इतनी करो कि हद की इंतहा हो जाए। कामयाबी इस तरह मिली कि वो भी एक दास्तान हो जाए, और ये दास्तान ही होगी अनीस भाई, यकीन मानिए। अगर 52 रन में ये टीम जीतती है, जिस तरह से हमने 4 दिन लगातार कवर किया इस टूर्नामेंट को, तो हमने देखा दोस्तों 9 3 4 अर्धशतक, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोस्तों जहां पर बल्लेबाजों के लिए बहुत ही कारगर मैदान और वहां पर गेंदबाजी कमाल कर गई, तो ये भी एक दास्तान से कम नहीं होगा दोस्तों, एक दास्तान होगी। लेकिन इसके लिए हद की भी इंतहा की भी हद, और इस बीच वाइड बॉल का इशारा, 1 रन जुड़ेगा, 30 रन, 22 रन रिक्वायर्ड, 4 गेंदें अभी आना बाकी है। देखिए 4 बड़े हिट की जरूरत है, बल्लेबाज को भी निराश नहीं होना चाहिए। निराश नहीं होना कभी भी जिंदगी से कभी भी तेरा वक्त बन सकता है। हाँ, यहां पर बहुत ही खूबसूरत सा लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खेला हुआ ये बेहतरीन ऑफ ड्राइव, गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। ये 4 रनों की सहायता से रनों की संख्या पहुंची है 34, 18 रनों की जरूरत, 3 गेंदें आना शेष, 3 गेंदें 18 रन, यानी कि 3 बड़े हिट लगाने होंगे संकेत सुतार को। 3 गेंदें 18 रन, क्या 3 गेंदों में 3 बड़े हिट लगाएंगे दोस्तों? गेंदबाजी तो बहुत ही बढ़िया की थी संकेत सुतार ने। अब बल्लेबाजी में देखना है 3 गेंदों पर 3 बड़े हिट क्या लगा पाएंगे, कोशिश क्या होगी। खराब गेंद रदीफ की, हालांकि 3 गेंदें 18 रन। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की गेंदबाजी कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकते हैं, क्योंकि आपको मौका दिया जा रहा है। मिली हुई अपॉर्चुनिटी को आपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी में जो मिली है उसको आपको तब्दील करना होगा। संधि जो मिली है उसको स्वर्ण संधि, गोल्डन अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना होगा, क्योंकि ये मौके आते नहीं है दोस्तों जिंदगी में। किस्मत सबको मौके देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तो अपने मेहनत के माध्यम से, अपने मेहनत के बलबूते पर यह मुकाबला जीतना होगा। 3 गेंदें 17 रन। केपी और ओमकार मानकर एक अलग ही लुक में यहां पर नजर आ रहे दोस्तों। कौस्तुभ पाटिल के साथ हवा में खेला हुआ ये हवाई फायर, ये कमाल का छक्का दोस्तों संकेत सुतार के बल्ले से आता हुआ दर्शाता हुआ कि मैं केवल गेंदबाजी ही नहीं कर सकता हूं, मेरे में भी वो दमखम है कि मैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े हिट भी लगा सकता हूं दोस्तों। क्योंकि एक शानदार छक्का लगा दिया है यहां पर संकेत सुतार ने, और इस 6 के बाद थोड़ी सी हलचल से मचा दिया सफवान 11 के खेमे में। इस 6 की सहायता से रनों की संख्या पहुंची है 41, 11 रनों की जरूरत, 2 गेंदें आना बाकी, 2 गेंदें 11 रन। एक गेंद बहुत ही मैटर करती है, 5वीं गेंद इस मैच का नतीजा जिस गेंद पर निर्भर है दोस्तों, ये वाली गेंद बहुत इंपॉर्टेंट होगी रदीफ के लिए भी और उनकी टीम के लिए भी। जबकि संकेत सुतार अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए, खराब गेंद थी ये, लेकिन बहरहाल यहां पर क्या छूटा, संकेत ने ऑन साइड में खेलना चाहिए था, ऑफ ड्राइव करने की कोशिश की थी और यहां पर कैच भी होते होते बचे। लेकिन अपनी गेंदबाजी में सुधार लाना होगा दोस्तों, रदीफ को प्रेशर से हटकर बल्ले गेंदबाजी करनी होगी। अब 1 गेंद और 11 रन, 1 गेंद 11 रन, ये वाली गेंद अच्छी थी, ये बढ़िया गेंद थी दोस्तों। हालांकि बिल्कुल युवा है, मैच्योरिटी अब तक उतनी आई नहीं है,
लेकिन बहरहाल अपनी टीम को जीत जरूर दिलाई। 24 रनों की आवश्यकता थी, 13 रन खर्च किए आखिरी ओवर में रदीफ ने, जिसमें 2 वाइड गेंद भी थी। मैं हार्ड लक कहूंगा दोस्तों यश परदेसी को और बबलू शिंदे को। 52 रन शिवतेज पाटिल, कहीं ना कहीं पश्चाताप, थोड़ा सा अफसोस होगा जरूर कि यहाँ पर पराग मात्रे ने अच्छा स्ट्रगल किया, बीच में आकर अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरे एंड से हमने देखा कोई भी बल्लेबाज जमकर बल्लेबाजी नहीं कर पाया। और वागोबा का एक और खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ी